अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन के तहत आज कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के वरुणा पुल स्थित अंबेडकर पार्क चौराहे के पास धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद वाराणसी पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाया बुझाया गया व सड़क जाम को मुक्त कराया गया। इसके पश्चात आशा बहुओं ने सड़क को जाम से मुक्त किया और जिलाधिकारी कार्यालय की ओर आगे बढ़ी। आशा बहु कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुधा सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आशा बहुओं के द्वारा शास्त्री घाट स्थित धरना प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में आशा बहू ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के नारे लगाए। आशा बहुओं ने कहा कि हम लोगों के द्वारा लगातार वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में काम किए जाते हैं, मगर हम लोगों की न्यूनतम मानदेय तय किया जाए। हम लोगों के द्वारा काफ़ी समय से सरकार से मांगी जा रही है, मगर सरकार हम लोग की मांगों को पूरा नहीं कर रही है, न ही किसी तरह का हम लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया है। सरकार ने अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में उग्र धरना प्रदर्शन हम सभी लोग आगे और करेंगे। जी मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज चक्का जाम किस लिए किए हैं, क्या मांगे आप लोगों की? चक्का जाम इसलिए हो रहा है कि 20 तारीख से हम लोगों का कलम बंद हड़ताल चल रहा है। मांग सरकार से की जा रही है कि हमें एक मजदूर की जितनी कीमत होती है मजदूर के बराबर ही दें, लेकिन एक मुश्त मानदेय के रूप में दें। और बताइए 24 घंटा ड्यूटी करने वाले हम लोग हैं, हम लोगों को सरकार मात्र 2200 मानदेय दे रही है और आशा संगिनी को सिर्फ विजिट का पैसा देती है। बस हमारी सरकार से यही मांग है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है, मेन रीढ़ माना जा रहा है, तो हमें जो है अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दे। नहीं तो आने वाला लोकसभा चुनाव इस तरीके से आंदोलन होगा तो जनता के बीच में सरकार के खिलाफ बहुत बुरा असर पड़ेगा। और लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी नगर में काफ़ी दिनों से मिलावटी सरसों के तेल का बड़ा कारोबार चल रहा था, जिसके चलते मोहम्मदी नगर व पूरे क्षेत्र में जनता को तरह तरह बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्र के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, पर इन मिलावटखोरों और गुलाबी पुड़िया की दम पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। ज्यादा शिकायत होने पर खाद्य विभाग अपने पुराने ढर्रे से सैंपल लेकर चली जाती, फिर शुरू होता था गुलाबी पुड़िया का खेल, और उस खेल से कोई भी सैंपल फेल नहीं होता था, जिसके चलते क्षेत्र की जनता इस मिलावटी सरसों के तेल को खाने पर मजबूर थी। पर एक कहावत है कि अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक गणेश शाह से जब इस मामले की शिकायत की गई तो उन्होंने तुरंत अपनी स्पेशल टीम क्राइम ब्रांच को इस काम पर लगा दिया, जिसके चलते क्राइम ब्रांच टीम व प्रशासन ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। चल रही है, क्या है? एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ लोग जो है सरसों के तेल में मिलावटखोरी का काम कर रहे हैं। उसी गुप्त सूचना के आधार पे दो ठिकानों पे छापामारी की गई है। एक जगह पे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कुछ अवैध काम मिलावट का हो रहा है, और ये सब दूसरे जगह पे छापामारी की गई, लेकिन यहाँ पे लोग मिले नहीं हैं। दोनों जगहों को सील कर दिया गया है और उनके वो किया जाएगा, उसके जो भी सैंपल हैं वो करवाए जाएंगे, टेस्ट कराए जाएंगे। अगर उन पर सत्यता होती है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मदी मोहन कुमार की अदालत ने 2 क्रॉस मुकदमों में 4 हत्यारोपितों को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये जुर्माना तथा लूट व डकैती के आरोप में 10 वर्ष की सजा व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश सिंह ने बताया कि थाना मोहम्मदी के ग्राम लखनापुर में 19 जुलाई 1995 को दोपहर 1 बजे बब्बन अली अपने घर के बाहर इकरार अली के दरवाजे के सामने पकड़ के पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा था कि पूर्व से तस्लीम राइफल लिए इरशाद अली उर्फ मुआ दुनाली बंदूक सहित दिलशाद अली, बासित अली दुनाली बंदूक, सरताज अली राइफल सहित लखविंदर सिंह जो कि खिरिया जाट लखनपुर के हैं आए और उसके भाई बब्बन को घेर लिया और जान से करने के लिए एक राय वह एक साथ गोलियां चलाई, जिसमें पहली गोली तस्लीम व दूसरी गोली लखविंदर सिंह ने चलाई जो उसके भाई बब्बन को लगी, जिससे उनकी मृत्यु मौके पर हो गई। न्यायालय ने दिलशाद, इरशाद, तस्लीम और सरताज को आजीवन कारावास और 50 से 50,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से शब्बन प्रधान इसरार उर्फ तौले, पूर्व प्रधान मारूफ खां, नरेश सिंह पुत्तन सहित 12 लोगों को 10 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वही बेटे तौहीद अली और मृतक बब्बन अली की पत्नी न्यायालय के फैसले पर खुशी जाते हुए कहा, 29 साल बाद फैसला आया है जिससे मैं खुश हूँ। अयोध्या
अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब सरयू नदी में वाटर मेट्रो के जरिए जलविहार का आनंद ले सकेंगे। योगी सरकार द्वारा अयोध्या में पर्यटन को और समृद्ध करने के लिए तथा जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी दौरे के दौरान वर्चुअल माध्यम से अयोध्या में वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया। सरयू के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर गुप्तार घाट तक तय करेगी, जिसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जलविहार का आनंद उठा सकेंगे। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। अयोध्या में चलाई जाने वाली वाटर मेट्रो में 50 सीटें हैं, जिसे दोनों किनारों पर स्थापित किया गया है। फाइबर की बनी इन सीटों को मजबूती के साथ फिक्स किया गया है ताकि किसी तरह के हादसे की आशंका न रहे। कोचीन शिपयार्ड में बनी यह वाटर मेट्रो सरयू नदी के ऊपर किसी क्रूज की तरह दिखाई देगी। मेट्रो पूरी तरह एयर कंडीशन है। संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक दोनों पॉइंटों पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सरयू किनारे जेटी की स्थापना की है, जहां पर वाटर मेट्रो के चार्जिंग के लिए बकायदा पॉइंट बनाए गए हैं और यहीं से यात्री वाटर मेट्रो पर सवार होंगे। वाटर मेट्रो की यह है खासियत 50 सीटर एमवी मोटर व्हीकल बोट यानी वाटर मेट्रो का नाम कैटामेरन वैसेल बोट है। इस वाटर मेट्रो बोट को पूरा एयर कंडीशन बनाया गया है, जिसमें यात्रियों की जानकारी के लिए डिस्प्ले भी लगाया गया है। यात्रियों के केबिन के आगे बोट पायलट का केबिन अलग बनाया गया है। एक बार में इलेक्ट्रिक से चार्ज होकर यह वाटर मेट्रो बोट 1 घंटे की यात्रा करने में सक्षम है। इस दौरान यह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन यानी अयोध्या के संत तुलसी घाट से गुप्तार घाट तक 14 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेगी। किसी भी आपात अवस्था हेतु इस बोट में जीवन रक्षक जैकेट्स व अन्य उपकरण भी रखे गए हैं। वाटर स्पोर्ट्स को भी गतिविधि बढ़ाई जाएगी और क्रूज भी चलाए जाएंगे और इसके लिए व्यापक तैयारी चल रही है और इसमें ओपन है, जो प्राइवेट पार्टी भी चाहेंगे तो उसको गुप्तार घाट से राजघाट तक और राम की पड़ी तक उनको अलाउ किया जाएगा। सुविधाएं उसमें है कि भजन भी चलेगा और इसमें अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे लोगों का जो फीडबैक होगा, पब्लिक का जो श्रद्धालुओं का फीडबैक होगा, उसके अनुसार उसमें आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। 26 तारीख को जो है टेढ़ी बाजार का जो है ब्रिज, उसका 2 लेन कंप्लीट हो गया था। 2 लेन आज उसका टेस्टिंग फेज शुरू हो गया है और उसको हम लोग टेस्टिंग के लिए दोनों खोल रहे हैं और 26 तारीख को उसका उद्घाटन भी होगा, लेकिन उसके पहले टेस्टिंग के लिए इसको खोल दिया जाएगा। वाराणसी में मोनिका पाल के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर जेपी धंगर समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग को लेकर चक्काजाम किया, जिसमें महिलाएं पुरुष सहित अन्य लोग शामिल थे। धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने परिजनों एवं संगठन के लोगों को कार्यवाही का आश्वासन दिया। जेपी धंगर ने कहा कि मोनिका पाल के 19 फरवरी से गायब होने के बाद कपसेठी थाना प्रभारी द्वारा परिजनों के द्वारा दी गई तारीख पर मुकदमा दर्ज कार्यवाही नहीं किया गया। 2 दिनों बाद मोनिका पाल का हाथ पर बांधकर तेजाब डालकर बनारस रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी गाड़ी में शव बरामद हुआ है। 9 दिनों बाद भी पुलिस ने अभी तक अभियुक्त की पहचान नहीं कर पाई है। हमारी पुलिस कमिश्नर से मांग है कि कपसेठी थाना अध्यक्ष प्रभारी को निलंबित किया जाए। इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर घटना हुई थी जिसमें मोनिका पाल नाम की बच्ची की लाश रेलवे के ट्रेन के डिब्बे में मिली थी। बाद में वो घटना उस गुमशुदा बच्ची से कनेक्ट हुई और फिर मुकदमे को तरमीम किया गया। ये बॉडी जो लखनऊ से ट्रेन आती है उसमें मिली थी और उसको बांधा हुआ था और उसका फिर पोस्टमार्टम करवाया गया। घर वालों ने पहचान की, पहचान के आधार पर कपसेठी में जो गुमशुदगी दर्ज थी उसको तरमीम किया गया। उसकी विवेचना अभी चल रही है और जो इसमें अभियुक्त है उनके बारे में जानकारी करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें हमारी एसओजी टीम भी डे 1 से कार्यरत है और थाने की टीम भी कार्यरत है और उस क्षेत्र के जो अधिकारी है वो प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में परिवार के लोग और उनके साथ समाज के लोग आए थे और उनकी जो चिंताएं थी उससे उन्होंने मुझे अवगत कराया। जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। कदौरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 17 तमंचों के साथ ही भारी मात्रा में अर्धनिर्मित तमंचे व तमंचा बनाने के उपकरण भी पुलिस ने किए बरामद।
लोकसभा चुनाव के दौरान इन तमंचों की सप्लाई करने की थी योजना। जालौन जनपद के कदौरा थाना क्षेत्र के जोल्हुपुर के पास स्थित सैयद बाबा मज़ार के पास बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। जनपद जालौन की एसओजी को सूचना मिल रही थी कि एक शातिर गैंग अवैध तमंचे बेचने के फिराक से घूम रहा है। इस सूचना पर एसओजी ने वर्क किया, उन शातिर गैंग के मेंबर्स को ट्रेस किया और उनको पीछा करके उनको गिरफ्तार किया। जहां से गिरफ्तार किया वो एक बगिया है जो कदौरा थाना क्षेत्र में पड़ती है। वहां एक अर्धनिर्मित कमरा है जिसमें गिरफ्तारी के बाद वहां जो बरामदगी हुई है उसमें 23 तमंचे, जिसमें 6 अध बने हैं और 17 तमंचे हैं और कारतूस भी प्राप्त हुए हैं। जो इंटरोगेशन में पता चला है, आने वाले चुनाव की दृष्टिगत ये शातिर गैंग इन तमंचों को बेचना चाहता था। एक तमंचा 7 से 10 हज़ार की बेचने की फिराक में था। ये कर पाता, इससे पहले ही हमारी एसओजी टीम ने उनको पकड़ लिया। सड़क पर हुई किन्नरों के 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट में किन्नर के फटे कपड़े और आई चोटें। मारपीट का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया में जमकर वायरल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। थाने में भी पहुंचकर किन्नरों ने जमकर काटा हंगामा। मारपीट में किन्नरों को आई चोटें। यजमानी क्षेत्र को लेकर सड़क पर भिड़े किन्नरों के 2 पक्ष। औरैया जनपद के एरवा कटरा थाना क्षेत्र का मामला।